राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं सीमा सिंह बड़ों को चरण स्पर्श, छोटों को प्यार और बराबर वालों को नमस्कार करती हूँ। आज मैं आपको शीतला माता की 5 कहानियाँ सुनाने जा रही हूँ। अगर आप शीतला माता का व्रत करते हैं, पूजन करते हैं, ठंडा भोजन खाते हैं, तो आपको व्रत पूजन के साथ में कहानी भी सुननी चाहिए। इससे पूरा फल प्राप्त होता है। आइए आज हम शीतला माता की 5 पौराणिक प्रचलित कहानियाँ सुनते हैं। आइए सबसे पहले हम शीतला माता की पहली कहानी सुनते हैं। बंडाली नामक एक गांव था, जहां सास, जेठानी और देवरानी रहते थे। जेठानी व देवरानी दोनों के एक एक पुत्र था। बड़ी बहू बड़ी ही झगड़ालू और ईर्ष्यालु प्रवृत्ति की थी, जबकि छोटी बहू बड़ी ही दयालु और मिलनसार थी। शीतला सप्तमी का दिन आया तब सास ने छोटी बहू को भोजन बनाने के लिए कहा। छोटी बहू देर रात तक भोजन बनाती रही। इतने में ही उसका बच्चा रोने लगा। तब वह भोजन का कार्य बीच में ही छोड़कर बच्चे को दूध पिलाने के लिए लेट गई। लेकिन दिन भर की थकी होने के कारण उसको नींद आ गई और चूल्हा जलता ही रह गया। अर्धरात्रि के समय शीतला माता भ्रमण करते करते छोटी बहू के घर आई और चूल्हे में लौटने लगी। इससे शीतला माता का पूरा शरीर जल गया। शीतला माता ने क्रोधित होकर देवरानी को शाप दिया कि जैसे मेरा शरीर जला है वैसे ही तेरा पेट भी जले। इस तरह पूरी रात्रि बीत गई। सुबह जब बहू सोकर उठी तो उसने देखा कि चूल्हा अभी भी जल रहा था और उसके साथ सोया हुआ उसका बच्चा मर चुका था। बच्चे का पूरा शरीर जला हुआ था। यह देखकर छोटी बहू जोर जोर से रोने लगी। वह समझ गई कि यह शीतला माता के कोप से ही हुआ है। इतने में छोटी बहू की सास भी वहां आ गई। सास ने छोटी बहू को रोता हुआ देखकर और पोते को मरा हुआ देखकर उसका कारण पूछा। तब बहू ने सास को पूरी बात बताई। सास बहू को धीरज बंधाते हुए बोली कि बेटी शांत हो जा, इस तरह रोने से कुछ नहीं होगा। शीतला माता के पास जा, अब वे ही सब ठीक कर देगी। अब तो वो ही सब ठीक करेगी। सासू का आशीर्वाद लेकर छोटी बहू मृत बच्चे को एक टोकरे में रखकर घर से निकल पड़ी। चलते चलते रास्ते में उसे तलाई मिली। तलाई में पानी तो काफ़ी भरा हुआ था, परंतु एक तलाई का पानी दूसरे तलाई में समाता रहता था। लेकिन कोई जीव जनावर, पशु पक्षी कोई भी उस तलाई का पानी नहीं पीता था। भूल से अगर कोई उस तलाई का पानी पी लेता था तो उसकी मृत्यु हो जाती थी। छोटी बहू को आता हुआ देखकर दोनों तलाइयों ने छोटी बहू से पूछा कि बहन तुम कहाँ जा रही हो। तब छोटी बहू बोली कि मैं शीतला माता के पास जा रही हूँ। शीतला माता ने मुझे शाप दिया है, मैं उस शाप का निवारण पूछने के लिए जा रही हूँ। यह सुनकर तलाइयों ने कहा कि बहन, हमारी तलाई का कोई भी पानी नहीं पीता है और जो अगर पी ले तो उसकी मृत्यु हो जाती है। बहन, अगर तुम्हें शीतला माता मिले तो हमारे दुख का निवारण भी पूछ लेना। उनसे पूछना कि हमने ऐसा कौन सा पाप किया जिसकी हमें यह सजा मिल रही है। छोटी बहू ने तलाइयों से कहा कि मैं आपके दुख का निवारण भी शीतला माता से पूछ लूँगी। उसके बाद छोटी बहू वहाँ से आगे चल दी। आगे जाने पर छोटी बहू को 2 सांड मिले, जिनके गले में पाट बंधा हुआ था। वे दोनों आपस में लड़ाई कर रहे थे। छोटी बहू को आता हुआ देखकर दोनों सांड लड़ाई करते हुए रुक गए और छोटी बहू से पूछने लगे कि बहन तुम कहाँ जा रही हो। छोटी बहू ने सांड से कहा कि मैं शीतला माता के पास अपने दुख का निवारण पूछने जा रही हूँ। तब दोनों सांड छोटी बहू से बोले कि बहन, हम दोनों आपस में लड़ते रहते हैं। हमने ऐसा कौन सा पाप किया जिसकी हमें यह सजा मिल रही है। अगर तुम्हें शीतला माता मिल जाए तो हमारे दुख का निवारण भी पूछ लेना। छोटी बहू ने सांड से कहा कि मैं तुम्हारे दुख का निवारण भी पूछ लूँगी। उसके बाद छोटी बहू वहाँ से भी आगे चलती। चलते चलते सुबह से दोपहर और दोपहर से शाम हो गई। आगे जाने पर एक जंगल में
एक झाड़ के पेड़ के नीचे एक वृद्धा अपने बालों को बिखेर कर दोनों हाथों से सिर को खुजा रही थी। जब उस वृद्धा ने छोटी बहू को आते हुए देखा तो वह वृद्धा छोटी बहू से बोली कि अरे बेटी, तेरे इस टोकरे में क्या है? तू इतनी जल्दी जल्दी कहाँ जा रही है? तब छोटी बहू ने अपना सारा दुखड़ा उस वृद्धा को सुनाया, लेकिन वृद्धा ने छोटी बहू की बात पर कोई ध्यान नहीं दिया। वह अपने स्वार्थ की बात करते हुए बोली कि अरे बेटी, मेरे माथे में जुएं पड़ गई है, वे पूरे समय मेरा खून पीती रहती है, क्या तू मेरे सिर में से जुएं निकाल देगी? छोटी बहू को शीतला माता के पास जाने की जल्दी थी, परंतु उसे वृद्धा के ऊपर दया आ गई तो उसने अपने मृत बच्चे को बुढ़िया की गोद में दिया और उसकी जुएं निकालने लगी। बुढ़िया के माथे में से जब सारी जुएं निकल गई और उसकी खुजली मिट गई तो बुढ़िया ने छोटी बहू को आशीर्वाद दिया कि बेटी, जैसे मेरे सिर में ठंडक हुई वैसे ही तेरे कलेजे में भी ठंडक हो। उसी समय एक चमत्कार हुआ। बुढ़िया की गोद में पड़ा वह बच्चा जीवित हो गया। छोटी बहू को महान आश्चर्य हुआ। वह समझ गई कि यह बुढ़िया और कोई नहीं, स्वयं शीतला माता है। छोटी बहू वृद्धा के पैरों में गिर पड़ी और क्षमा याचना करने लगी। तब उसी समय वृद्धा ने साक्षात शीतला माता के रूप में छोटी बहू को दर्शन दिए और कहा कि पुत्री, तू वापस घर जा, तेरा घर अन्न धन के भंडार से भर जाएगा। उसके बाद छोटी बहू ने दोनों तलाइयों के शाप का निवारण पूछा। शीतला माता छोटी बहू से बोली कि बेटी, ये दोनों पूर्व जन्म में सौतन थी, दोनों आपस में लड़ाई किया करती थी। इन्होंने कभी किसी की कोई मदद नहीं करी, यहाँ तक कि किसी को भी छाछ पीने को नहीं दिया। वह छाछ और दही में पानी मिलाकर के बेचती थी। बेटी, तुम उन तलाइयों का पानी पी लेना, उनके सारे पाप धुल जाएंगे और तलाई का पानी भी मीठा हो जाएगा। उसके बाद छोटी बहू ने दोनों सांडों के शाप का निवारण पूछा। तब शीतला माता ने कहा कि बेटी, ये दोनों पूर्व जन्म में देवरानी जिठानी थी, हमेशा झगड़ा किया करती थी, कोई भी दलना खांडना पीसना भी नहीं करने देती थी। अतः इस जन्म में ये दोनों सांड का जन्म लेकर पैदा हुई। बेटी, तू उनके गले से घट्टी का पाट खोल देना, उनके भी पापों का निवारण हो जाएगा और वे दोनों भी मिलजुल करके रहने लगेगी। छोटी बहू ने सबके शाप का निवारण जानकर खुश होकर अपने बच्चे को गोद में लेकर और शीतला माता को प्रणाम करके वापस अपने घर की ओर चल दी। रास्ते में सबसे पहले उन्हें दोनों सांड मिले। छोटी बहू ने सांड के गले से घट्टी का पाट खोल दिया। घट्टी का पाट खोलते ही वे दोनों का झगड़ना बंद हो गया। उसके बाद छोटी बहू वहां से आगे चल दी। आगे उन्हें दोनों तलाइयाँ मिली। जब तलाइयों ने छोटी बहू को आते हुए देखा तो तलाइयाँ छोटी बहू से बोली कि बेटी, क्या तुम्हें शीतला माता मिली? क्या तुमने हमारे दुख का निवारण पूछा? तब छोटी बहू ने तलाइयों से कहा कि हाँ, मुझे शीतला माता के दर्शन हुए और मैंने तुम्हारे दुख का निवारण भी पूछ लिया है। उसके बाद छोटी बहू ने दोनों तलाइयों में से पानी पिया। पानी पीते ही दोनों तलाइयों का पानी अमृत के समान हो गया। तलाइयों ने छोटी बहू को ढेर सारा आशीर्वाद दिया। सभी के शाप का निवारण करती हुई छोटी बहू अपने बच्चे को लेकर घर आ गई। बच्चे को जीवित देखकर उसकी सास बहुत खुश हुई, लेकिन जिठानी जल भुन गई। उसने मनी मन निश्चय किया कि अगले बरस जब शीतला सप्तमी का दिन आएगा तो मैं भी वही करूंगी जो कि देवरानी ने किया। मैं भी शीतला माता के दर्शन करूंगी। इस तरह समय बीतने लगा। साल भर बाद जब शीतला सप्तमी का दिन आया तो जिठानी ने जानबूझकर चूल्हा जलता छोड़ दिया और अपने पुत्र को लेकर सो गई। अर्धरात्रि में शीतला माता जिठानी के घर आई और जलते चूल्हे में लौटने लगी तो उसका पूरा शरीर जल गया। तब शीतला माता ने जिठानी को शाप दिया कि जिस तरह मेरा शरीर जला है वैसे ही तेरा पेट भी जले। दूसरे दिन जिठानी जब सोकर उठी और बच्चे को मरा हुआ पाया तो उसे दुख नहीं हुआ बल्कि उसे खुशी हुई।
उसने मन ही मन निश्चय किया कि अब मैं भी शीतला माता के दर्शन करूंगी। उसने भी अपने लड़के को एक टोकरे में रखा और शीतला माता को ढूंढने के लिए जंगल में निकल गई। रास्ते में जिठानी को तलाइयाँ मिली। तलाइयों ने जिठानी से पूछा कि बहन तुम कहाँ जा रही हो। तब जिठानी ने गुस्से में आकर कहा कि तुमको इससे क्या काम है, देखती नहीं मेरा लड़का मर गया है, मैं शीतला माता के पास इसे जीवित कराने के लिए ले जा रही हूँ। तो तलाइयाँ जिठानी से बोली कि बहन अगर तुम्हें शीतला माता मिल जाए तो हमारा भी एक काम कर देना। लेकिन जिठानी ने तुरंत इनकार कर दिया और वह वहां से आगे चल दी। आगे जाने पर उनको वही 2 सांड मिले। उन्होंने भी जिठानी से कहा कि अगर शीतला माता मिल जाए तो हमारा भी एक काम कर देना। लेकिन जिठानी ने उनको भी इनकार कर दिया और वह वहां से भी चल दी। इस प्रकार जिठानी ने तलाइयों को और सांडों को दोनों को निराश कर दिया। आगे जाने पर उसे झाड़ के पेड़ के नीचे शीतला माता बुढ़िया वेश में मिली। वह बुढ़िया माई अपना सिर दोनों हाथों से खुजा रही थी। उसने जिठानी से कहा कि बेटी तू इतनी जल्दी जल्दी में कहाँ जा रही है। तो जिठानी ने वृद्ध महिला वेश में शीतला माता से कहा कि बुढ़िया माई देखती नहीं है क्या, मेरा पुत्र मर गया है, मैं शीतला माता से जीवित कराने के लिए ले जा रही हूँ। तो बुढ़िया वेश में शीतला माता जिठानी से बोली कि बेटी तू मेरा माथा देख दे, मेरे सिर में जुएं पड़ गई है। तो जेठानी गुस्से से आग बबूला होते हुए बोली कि बैठ जा डोकरी, मैं कोई तेरा काम करने वाली नहीं हूँ, मैं कोई तेरी नौकरानी नहीं जो तेरे सिर में से जुएं निकाल दूँ। देखती नहीं मेरा लड़का मर गया है, मैं शीतला माता के पास इसे जीवित कराने के लिए ले जा रही हूँ। इस प्रकार बुढ़िया को झिड़क कर पूरे दिन जिठानी अपने मरे हुए पुत्र को लेकर इधर उधर घूमती रही, लेकिन कहीं भी उसे शीतला माता के दर्शन नहीं हुए। थक हार कर रोती बिलखती हुई अपने मरे हुए पुत्र को लेकर वापस घर आ गई। बुढ़िया के रूप में शीतला माता को जिठानी नहीं पहचान पाई। उसने किसी का भी भला नहीं किया, जिसका परिणाम जिठानी को भुगतना पड़ा। मृत लड़का जिंदा नहीं हुआ, कर्म तो भोगने ही पड़ते हैं। यह कहावत सत्य है। देवरानी ने अच्छे कर्म किए तो उसे शीतला माता के दर्शन हुए। हे शीतला माता, जैसे आपने देवरानी को दर्शन दिए और उसके मरे हुए पुत्र को आपने जीवित कर दिया, ऐसा फल सबको देना। कहानी कहने वाले को, सुनने वाले को और हुक्कारा भरने वाले को। घटती हो तो बुरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। आइए अब हम शीतला माता की दूसरी कहानी सुनते हैं। प्राचीन काल में एक राजा के इकलौते पुत्र को शीतला निकल आई। उसी के राज्य में एक काछी पुत्र को भी शीतला निकली थी। काछी बहुत निर्धन था, किंतु वह भगवती का परम उपासक था। वह धार्मिक दृष्टि से आवश्यक समझे जाने वाले सभी नियमों का पालन करता था। उसने अपने पुत्र के माता निकल आने के दौरान सभी नियमों का भली भांति पालन किया। उसने घर में साफ सफाई का विशेष ध्यान रखा। पूरे नियम से वह भगवती की पूजा करता रहा। अपने पुत्र को उसने नमक खाने के लिए नहीं दिया, दाल और सब्जी में भी छोंक नहीं लगाने दिया और न ही कोई तली भुनी वस्तु अपने पुत्र को खाने के लिए दी। काछी परिवार न तो खुद गर्म वस्तु खाता था और न ही अपने पुत्र को गर्म चीज खाने के लिए देता था। इन सभी नियमों का पालन करने से काछी पुत्र बहुत जल्दी ठीक हो गया और उसके जो चेचक निकली हुई थी वह भी ठीक हो गई। दूसरी ओर जब से राजा के पुत्र को शीतला का प्रकोप हुआ, तब से उसने भगवती के मंडप में शतचंडी का पाठ प्रारंभ करवा दिया। प्राय नित्य हवन एवं बलि होने लगे। राजपुरोहित भी सदा भगवती के पूजन में लगे रहते थे। राजमहल में नित्य कढ़ाई चढ़ती, विविध प्रकार के स्वादिष्ट व्यंजन बनते, मांस, मदिरा, अंडा आदि भी पकाया जाता रहा। राजा के पुत्र का मन उन व्यंजनों की गंध से मचल उठता था। वह गरम स्वादिष्ट भोजन को खाने की जिद करता रहा।
एक तो राजपुत्र, दूसरा इकलौता होने के कारण उसकी जिद पूरी की जाती रही। इससे शीतला का कोप घटने के बजाय बढ़ने लगा। शीतला के साथ साथ उसके और भी बड़े बड़े फोड़े निकल आए, जिनमें खुजली और जलन होती रही। शीतला की शांति के निमित्त राजा ने अनेक उपाय करे। शीतला का प्रकोप उतना ही बढ़ता रहा। इसका कारण यह था कि अज्ञानतावश राजा के यहाँ सभी कार्य उल्टे हो रहे थे। पुत्र की हालत देखकर राजा और भी परेशान होने लगा। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि इतना सब होने के बाद भी शीतला का प्रकोप शांत क्यों नहीं हो रहा। तब एक दिन राजा के गुप्तचरों ने राजा से कहा कि हे महाराज, हमारे ही गांव में काची के पुत्र को भी शीतला निकली थी, लेकिन वह तो बिल्कुल ठीक हो गया है। यह जानकर राजा सोच में पड़ गया कि मैं शीतला की इतनी सेवा कर रहा हूँ, पूजा अनुष्ठान कर रहा हूँ, दान पुण्य कर रहा हूँ, परंतु फिर भी मेरा पुत्र और भी अधिक रोगी होता जा रहा है, जबकि काची का पुत्र बिना सेवा पूजा पाठ के ही ठीक हो गया। यह सब सोचते सोचते राजा को नींद आ गई। स्वप्न में ही श्वेत वस्त्र धारिणी भगवती ने राजा को दर्शन देकर कहा कि हे राजन, मैं तेरी सेवा पूजा से प्रसन्न हूँ, इस कारण तेरा पुत्र आज भी जीवित है। इसके ठीक न होने का कारण यह है कि तूने शीतला के समय जिन नियमों का पालन करना चाहिए, तूने उन नियमों का उल्लंघन किया। तुझे ऐसी हालत में अपने बच्चे को नमक का भोजन, तली भुनी चीज़ें नहीं देनी चाहिए थी। नमक से रोगी के फोड़ों में खुजली और जलन होती है। घर की दाल सब्जियों में तुझे छोंक नहीं लगाना चाहिए था। अंडा, मांस, मदिरा का सेवन भी नहीं करना चाहिए था, क्योंकि तेरे महल में स्वादिष्ट व्यंजन बनते थे। इसकी गंध से रोगी का मन उन वस्तुओं को खाने के लिए करता रहा और तू अपने पुत्र को उन सभी चीज़ों को खाने के लिए देता रहा। साथ ही तेरे पुत्र के पास अनेक लोगों का आना जाना भी रहा, क्योंकि यह रोग अन्यों को भी होने का भय रहता है। तूने इन सभी नियमों का पालन नहीं किया। अगर तू इन नियमों का पालन करता तो तेरा पुत्र बहुत जल्द ही ठीक हो जाता। अब तू इन सभी नियमों का पालन कर, तेरा पुत्र बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। ऐसा कहकर माँ भगवती अंतर्ध्यान हो गई। नींद से जागकर राजा ने इन सब बातों का चिंतन और मनन किया तथा देवी की आज्ञा अनुसार सभी कार्यों की व्यवस्था कर दी। इससे राजकुमार की सेहत में सुधार होने लगा और कुछ ही दिनों में वह स्वस्थ हो गया। इस व्रत को करने से व्रती के कुल में दाह, ज्वर, पीत ज्वर, विस्फोटक, दुर्गंध युक्त फोड़े, समस्त नेत्र रोग, शीतला की फुंसियों के चिन्ह तथा शीतला जनित सर्व रोग दूर हो जाते हैं एवं शीतला माता सदैव संतुष्ट रहती है। इस कहानी को सुनने का फल सबको मिले, कहानी कहने वाले को, सुनने वाले को और हुक्कारा भरने वाले को। घटती हो तो पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। आइए अब हम शीतला माता की तीसरी कहानी सुनते हैं। एक बार एक गांव में एक वैश्य दंपति अपने दो बेटा बहुओं के साथ रहते थे। वैश्य दंपति की दोनों बहुएं सगी बहनें थीं। उनके कई बरस बाद एक एक पुत्र हुआ। वैश्य दंपति पुराने रीति रिवाजों को मानते चले आ रहे थे। कोई सा भी त्योहार, व्रत हो, पूरी रीति रिवाज से मनाते थे। तब एक बार की बात है, पोते होने के साल जब होली के बाद बाछोड़ा आया तो शीतला सप्तमी के दिन एक दिन पहले सास ने अपनी दोनों बहुओं से शीतला माता के भोग का सारा सामान बनवाया, जिसमें पुआ, पापड़ी, लापसी, केरी की मीठी लोंजी, शक्कर पारे, मीठे और नमकीन शक्कर पारे, राबड़ी, बेसन का मूंगथाल और भी अनेक व्यंजन बनवाए। फिर दूसरे दिन शीतला सप्तमी के दिन सासू माँ ने अपने दोनों बेटा बहुओं पोतों के साथ शीतला माता का पूजन किया और उन्हें भोग लगाया और बहुओं, पति और बेटों से कहा कि आज सबको ठंडा भोजन ही खाना है।
तब सबने तो ठंडा भोजन खाया, लेकिन दोनों बहुओं ने आपस में यह तय किया कि हमारा बच्चा अभी छोटा है, अगर हम ठंडा भोजन खाएंगे तो बच्चे का पेट दुखेगा। ऐसा सोचकर दोनों ने एक योजना बनाई। जब सास दोपहर में थोड़ी देर के लिए पड़ोस में चली गई तो पीछे से दोनों बहनों ने गरम गरम हलवा बना कर के खाया और रसोई और बर्तनों को साफ कर कर रख दिया, और वे दोनों अपने बच्चों के साथ अपने अपने कमरे में सोने चली गई। शाम को तो दोनों बहुएं उठकर घर के काम में लग गई, लेकिन बच्चे नहीं उठे। तब सास ने अपनी दोनों बहुओं से कहा कि अरे बहुओं, संध्या हो गई है, बच्चों को उठाओ। जब दोनों बहुएं अपने अपने कमरे में बच्चे को जगाने गई तो उन्होंने बच्चों को मृत पाया। दोनों बहुएं जोर जोर से रोने लगी। तब सास बहुओं का रोना सुनकर उनके पास गई और पूरी सच्चाई मालूम हुई। तब सास ने बहुओं को डांटते हुए कहा कि अरे तुम तो बावली हुई हो, बच्चे स्वस्थ और निरोगी रहें, इसीलिए तो शीतला माता का पूजन ठंडे भोजन से किया जाता है और उस दिन ठंडा भोजन ही खाया जाता है। माता शीतला के आशीर्वाद से बासोड़े के दिन ठंडा भोजन खाने से परिवार के सभी लोग निरोगी और स्वस्थ रहते हैं, यहाँ तक कि छोटे नवजात बच्चे और बच्चों की माँ का भी पेट नहीं दुखता। अरे तुम दोनों तो बावली हुई हो, तुम्हारी गलती की सजा हम सबको झेलनी पड़ेगी। तुम दोनों ने शीतला माता का अपमान किया, इसी से यह कोप हुआ है। तुम दोनों जाओ और इन बच्चों को शीतला माता से जीवित करा कर के लाओ। अब तो शीतला माता ही इन्हें जीवित कर सकती है। तब दोनों बहुएं घर से मृत बच्चों को लेकर शीतला माता की खोज में निकल पड़ी। गांव से बाहर वे जंगल में पहुंच गई। तब जंगल में एक बड़ के पेड़ के नीचे दो वृद्ध महिलाएं बाल बिखेर कर बैठी थी और अपना अपना सिर खुजा रही थी। असल में वे दोनों वृद्ध महिलाएं ओदरी और बोदरी शीतला माता थी। तब दोनों बहुओं को देखकर दोनों वृद्ध महिलाएं बोली कि अरे पुत्रियों, तुम कहाँ जा रही हो? तब वे दोनों बहुएं बोली कि हे बुढ़िया माई, हम दोनों शीतला माता को ढूंढने निकले हैं। हमारी गलती की सजा हमारे बच्चों को मिली है। हम शीतला माता से अपनी गलती की क्षमा मांगने जा रहे हैं। तब वे दोनों वृद्ध महिलाएं उनसे बोली कि अरे पुत्रियों, हमारे सिर में जुएं पड़ गई है, क्या तुम उन्हें निकाल दोगी? उन दोनों बहुओं को शीतला माता के पास जाने की जल्दी थी, लेकिन उनको वृद्ध महिलाओं के ऊपर दया आ गई। दोनों बहनों ने अपना अपना मृत बच्चा उन दोनों की गोद में सुलाया और वे उनकी जुएं निकालने लगी। जब सभी जुएं निकल गई तो उनको ठंडक पहुंची, तो दोनों वृद्ध महिलाएं दोनों बहुओं से बोली कि जैसे हमें ठंडक मिली है वैसे तुम दोनों के कलेजों को भी ठंडक मिले। ऐसा कहते ही दोनों मृत बच्चे जीवित हो गए। उसी समय दोनों बहनें समझ गई कि ये दोनों वृद्ध महिलाएं और कोई नहीं, शीतला माता ही है। दोनों बहनों ने शीतला माता के चरण पकड़ लिए और अपनी गलती की क्षमा मांगने लगी। शीतला माता ने उन्हें साक्षात दर्शन दिए। हे ओदरी और बोदरी माता, जैसे आप दोनों बहुओं पर बाद में खुश हुई वैसे सबके ऊपर होना। कहानी कहने वाले के ऊपर, सुनने वाले के ऊपर और हुक्कारा भरने वाले के ऊपर। घटती हो तो पूरी हो, पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। आइए अब हम शीतला माता की चौथी कहानी सुनते हैं। एक बार ओदरी और बोदरी दो बहनें थीं। एक बार होली के बाद अष्टमी को दोनों बहनें बंडाली नामक गांव में स्वर्ग से नीचे उतरी। ओदरी और बोदरी दोनों शीतला माता थी। दोनों ने वृद्ध महिला का रूप धारण कर रखा था। दोनों बहनें पूरे गांव में इधर उधर घूमकर सबसे भोजन मांग रही थी। सबने उन्हें गरम भोजन खिलाया, जिससे उन दोनों का मुंह, कलेजा और पेट जलने लगा। तब वे दोनों एक कुम्हार के घर पहुंची। कुम्हार का बेटा कई दिनों से बीमार था, तो उनके घर गरम भोजन नहीं बना। तब वे दोनों बुढ़िया वेश में शीतला माता कुमार दंपति से बोली कि अरे हमारा मुंह, कलेजा, पेट जल रहा है, क्या हमें ठंडी ठंडी रोटी और राबड़ी खाने को मिलेगी? तब कुमार दंपति
बुढ़िया वेश में शीतला माता से बोले कि हे बुढ़िया माई, हमारा बेटा कई दिनों से बीमार है, तो घर में गर्म भोजन नहीं बना है। हमारे घर में ठंडी रोटी और जौ की राबड़ी और दही है। तो ओदरी और बोदरी माता जो बुढ़िया वेश में थी, वे कुमार दंपति से बोली कि हमें ठंडी रोटी और राबड़ी ही खाने को दो। तब दोनों बुढ़ियाओं ने ठंडी रोटी और राबड़ी खाई, जिससे उनका मुंह, पेट व कलेजे को ठंडक मिली। तो उन्होंने कुमार दंपति को आशीर्वाद दिया कि जैसे हमें ठंडक मिली है, वैसे ही तुम्हारा कलेजा भी ठंडा हो जाए और तेरा घर अन्न धन के भंडार से भर जाए। और जाते जाते कहा कि आज से 7 दिन बाद पूरे गांव में आग लग जाएगी, लेकिन तुम्हारा घर नहीं जलेगा, क्योंकि तुमने आज बासोड़ा के दिन ठंडा भोजन खुद भी खाया और हमें भी खिलाया। ओदरी और बोदरी माता ने जाते जाते कुमार दंपति की झोपड़ी को ठोकर मारी, तो उनका घर सुंदर मकान में बदल गया और घर में अन्न धन के भंडार भर गए। उनके जाने के कुछ समय बाद ही कुमार दंपति का बेटा भी ठीक हो गया। यह चमत्कार देखकर कुमार दंपति समझ गए कि वो दोनों और कोई नहीं, स्वयं शीतला माता थी। इस तरह समय बीतने लगा। 7 दिन बाद पूरे गांव में आग लग गई, लेकिन कुमार का घर नहीं जला। तब गांव के लोगों ने राजा से शिकायत करी कि हे महाराज, आपके महल के साथ पूरे गांव में सबके घर खेत खलियान जल गए, लेकिन इसी गांव का एक कुमार है जिसका घर नहीं जला। वह जरूर कोई जादू टोने करता है या कोई कामन कार्य करता है, जो उसका घर तो सुरक्षित है और बाकी सबके घर जल गए। तब राजा ने सिपाही भेजकर कुमार दंपति को महल में बुलाया और इसका कारण पूछा। तब कुमार दंपति राजा से बोले कि हे महाराज, होली के बाद अष्टमी को अंडाली गांव में ओदरी और बोदरी माता बुढ़िया वेश में हमारे घर आई थी। उन्होंने पूरे गांव में सबके घर में जाकर भोजन मांगा, तो सबने उन्हें गर्म भोजन खिलाया, जिससे उनका मुंह, कलेजा और पेट जलने लगा। तब फिर माता हमारे घर आई। महाराज, मेरा बेटा कई दिनों से बीमार था, जिससे हमारे घर में गर्म भोजन नहीं बना। तब जब ओदरी और बोदरी माता ने हमसे भोजन मांगा, तो हमने उन्हें ठंडी रोटी, ठंडी राबड़ी और दही खाने को दिया, जिससे उनके कलेजे, मुंह और पेट को ठंडक मिली। तो उन्होंने खुश होकर हमें अन्न धन और सुंदर मकान का वरदान दिया। उनके जाने के कुछ समय बाद ही हमारा घर सुंदर महल में बदल गया और घर में अन्न धन के भंडार भर गए और हमारा बेटा भी चमत्कारी रूप से ठीक हो गया। उन्होंने हमें जाते जाते यह भी कहा था कि आज से 7 दिन बाद पूरे गांव में आग लग जाएगी, लेकिन तुम्हारा घर सुरक्षित रहेगा। हे महाराज, हम यह बात अगर उस समय सबको बताते तो कोई भी विश्वास नहीं करता। तब राजा ने बंडाली गांव की पहाड़ी पर जाकर शीतला माता का पूजन किया और ठंडा भोग लगाया। तभी शीतला माता ने राजा को दर्शन दिया और कहा कि हे राजन, होली के बाद अष्टमी को ठंडा भोजन खाओ और ठंडे पुआ, पापड़ी, लापसी से मेरे भी भोग लगाना। तेरे राज्य में हमेशा सुख, समृद्धि और वैभव रहेगी। कभी कोई महामारी, शीतला, चेचक, ओदरी बोदरी का प्रकोप भी नहीं सताएगा। राजा ने उसी स्थान पर शीतला माता का विशाल मंदिर बनवाया। हे शीतला माता, जैसा सुख आपने कुमार दंपति को दिया, वैसा सबको देना, कहानी कहने वाले को, सुनने वाले को और हुक्कारा भरने वाले को। घटती हो तो पूरी हो, पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। शीतला माता की सभी कहानियाँ सुनने के बाद में आड़ी बाड़ी की कहानी जरूर सुननी चाहिए। इससे शीतला माता की कहानी सुनने का संपूर्ण फल प्राप्त होता है। आइए अब हम आड़ी बाड़ी की एक पौराणिक प्रचलित कहानी सुनते हैं। आड़ी बाड़ी सोनारी बाड़ी, जिमें बैठी कान कुंवारी काई पूजे, दशा माता की बाड़ी पूजे, दिहाड़ी बाड़ी की बाड़ी पूजे,
गजानन भगवान की बाड़ी पूजे, सूरज भगवान की बाड़ी पूजे, विष्णु भगवान की बाड़ी पूजे, सत्यनारायण भगवान की बाड़ी पूजे, तुलसी माता की बाड़ी पूजे, माउस भगवान की बाड़ी पूजे, एकादशी भगवान की बाड़ी पूजे, पतवारी माता की बाड़ी पूजे, धर्मराज जी की बाड़ी पूजे, पोपाबाई की बाड़ी पूजे, राम लक्ष्मण सीता माता की बाड़ी पूजे, विश्राम भाव जी की बाड़ी पूजे, संतोषी माता की बाड़ी पूजे, 33 कोटि देवी देवताओं की बाड़ी पूजे। बाड़ी पूजे से काई होवे, अन्न होवे, धन होवे, लक्ष्मी होवे, लाभ होवे, रिद्धि होवे, सिद्धि होवे, साईं जी को साथ होवे, पुता को परिवार होवे, पोता होवे, दोइता होवे, दोइता के लिए खीर खांड रांधे, पोता बहू के लिए राबड़ी रांधे, खाटी लागे राबड़ी, मीठी लागे खीर, चढ़ी चढ़ाई लेकी आवी, गोरी ढूंढ विनायक, ढूंढना भरा भांडना, सोना का ढांकना, रिमता जिमता दूध सरांध्या, बहू परोसा सासू जी में, सासू परोसा बहू जी में, सासू खाटल्या बहू पाटल्या, मंदरिया मंदराली बात, गले टेके का हार, आ बात कटे की है, अमूल्या की डाल की कहवे, सरोवर की पाल की कहवे, अन्न की आटे की कहवे, जल की लोटे की कहवे, तुलसी के क्यारे की कहवे, 4 भाई बहन की कहवे, जो मिले तो नगर होता है, नगर न बन पावे तो 12 मन का लाडू करे, 12 मन का लाडू न बन पावे तो 6 मन का लाडू करे, 6 मन का लाडू न बन पावे तो 1.5 मन का लाडू करे, 1.5 मन का लाडू न बन पावे तो 1 मन का लाडू करे, 1 मन का लाडू न बन पावे तो 12 महीने की बात लेकर 12 सेर का लाडू करे, 6 महीने की बात लेकर 6 सेर का लाडू करे, 12 सेर में 3 सेर गुड़, 3 सेर घी, 6 सेर आटा लेकर 12 सेर का 12 लाडू करे, एक पानी की पनिहार की, एक रमता बालक न देवे, एक गाय का ग्वाला न देवे, एक सास की, एक बहू की, एक बेटे की, एक माँ की, एक बहन की, एक भाई की, एक पुरानी औरत, एक छाना की छनियार, एक दशा माता के घड़े रखे, एक तुलसा के क्यारे में रखे, एक समय व्रत करे, खाओ जो कर्म को, पाठ जो धर्म को, या बात कहवे, खाटी मूली छाछ दे, गलोड़ी में घी दे, तलोड़ी में तेल दे, खाजा को फड़को दे, पापड़ को तड़को दे, जड़ूलो पूत दे, सासू जी को परसन दे, बहू को जीमन दे, धोरानी जिठानी खम्मा खम्मा करे, बोल बोलनी पारोसन दे, तलिया गुणी गोबर दे, चोरनी आका मुँह आका चोरिया, थारा घर को धर्म थाने लगे, मारा घर को धर्म मने बढ़ाओ, पीपल पूजो पनोती भर भर, मोतिया को थाल, दुख दर्द कम कर जो, राज पाट दीजो, उठो बहू बेटी गिलो सु को कामण गाओ, कामण की आवे हाथ, स्त्री रो कूचो, मर्द राहात, गल मोत्या रो हार, 33 कोटि देवी देवताओं ने नमस्कार। उठो भाई तपसी, जिमो भाई लपसी, भाई को थान, भाभी को मान, थाना थाकी वार्ता को फल, माना माँ की कहानी कथा और व्रत को फल। इस तरह आज हमने शीतला माता की लगातार 5 कहानियाँ सुनी। आशा करती हूँ आपको ये सभी कहानियाँ जरूर पसंद आएगी। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे आने वाली कथा कहानियों के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।